Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। 8th मैथ्स हश्तुम रियाजी फर्स्ट टर्म का सॉल्व एग्ज़ाम पेपर है, क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 का ए है, दर्ज झैल में से हर सवाल के लिए दिए गए मुतबादिलात में से सही जवाब मुंतखब कीजिए। अब देखिए, इसमें जो जवाबात है उसे हमने अंडरलाइन कर दिया है या निशान लगाकर इसे बता दिया है। पहला सवाल है, अगर 32.768 जज़रुल मुकाब अगर 32 मसावी है 32,768 जज़रुल मुकाब, तब 32.78 जज़रुल मुकाब की कीमत क्या होगी? इसका जवाब रहेगा 3.2। दूसरा सवाल है, शक्ल में ख़त एम मुतवाज़ी है ख़त एल का और ख़त पी इनका तख़ात ख़त है, तो एक्स की कीमत क्या होगी? एक्स यानी ये ज़ाविये की कीमत बयान की जा रही है। अब देखिए, इसमें एक्स की कीमत 2x और 7x हो सकती है, तो इसी मुनासिबत से अगर इसे देखा जाए तो एक्स की कीमत 2 होगी। जैसे कि 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 यानी 140 और 40 180 ये कुल ज़ावियों की मकदार होगी। तो यानी यहाँ पर बी इसका जवाब रहेगा। तीसरा सवाल है, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस ए बी सी में ख़िता ए एम ज़िला बी सी पर उमूद है। ओ मुसल्लस का मरकज़ इर्तिफ़ा क्या है? अगर लेंथ यानी लंबाई ए ओ 4.2 सम हो तो लंबाई या लेंथ ए एम की कीमत क्या होगी? इसका जवाब है 6.3 सम। चौथा सवाल है, इबारत 2x-3 खौस की तीसरी की तौसी में x का ज़रीब क्या होगा? इसका जवाब है 54। सवाल नंबर 1 का बी है, मंदरज झैल में से कोई 4 ज़िमनी सवालात हल कीजिए। अब देखिए, इसमें हमने थोड़ा सा इसे मुख्तसर करने के बजाय तफसील से किया है। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल नातिक़ आदात को अशरी सूरत में लिखिए। 9/37। अब इसे पूरा हल करके देखेंगे तो इसका जवाब 5.2432 आना चाहिए। यानी 9 को ज़रब दिया जाए, 9 को तकसीम किया जाएगा 37 से, तो इसकी ज़रब करने के बाद जो कुल कीमत आएगी, तो तकसीम के अमल को दोहराने के बाद 8.243 आनी चाहिए। यानी अशरी सूरत में 9/37 की कीमत आएगी 8.243। दूसरा सवाल है, झैल की शक्ल में अगर ख़त बी मुतवाज़ी है ख़त ए और ख़त एल इनका तख़ाते हो तो एक्स की कीमत कितनी है? अब देखिए, यहाँ पर फिर से 2 ज़ावियों की कीमत पूछी गई है, तो उसमें पहले का जवाब रहेगा, यानी कि जो हम कहते हैं, अगर 2x की कीमत निकालेंगे तो वो पहले की कीमत होगी 2x की होगी 30 यानी डी, और 4x की कीमत होगी 45। तो इस तरीके से इसकी कीमत हासिल की जाएगी। तीसरा सवाल है, 7 जमत m खौस की तीसरी, अगर इसे हल किया जाए और m की कीमत 7 रखी जाए तो 7 की तीसरी जमा 3 7 खौस की दूसरी m जमा 3 7 m खौस की दूसरी जमा m की तीसरी, यानी ए जमा बी खौस की तीसरी जो ज़ाब्ता था इसे हमने यहाँ पर उसी लिहाज से इसे खोला है। यानी 7 की तीसरी जमा 3 7 की दूसरी m जमा 3 7 m की दूसरी जमा m की तीसरी। अब इसकी कीमत आएगी 343 जमा 3 ज़रब 49 m, ये 7 सते 49 जमा 21 3 सते 21 m की दूसरी जमा m की तीसरी। अब इस कीमत को आगे अगर और बढ़ाएंगे तो 343 जमा 147 m, यानी 3 ज़रब 49 यानी 147 जमा 21 m की दूसरी जमा m की तीसरी। तो इसका जवाब रहेगा
343 जमा 147, m जमा 21, m की दूसरी जमा m की तीसरी। अब यहाँ पर हम 58 की तीसरी की यहाँ पर हम तौसी करेंगे तो 58 यानी 60 मनफी 2 खौस की तीसरी, तो 60 की तीसरी मनफी 3 ज़रब 60 की दूसरी ज़रब 2 जमा 3 ज़रब 60 ज़रब 2 की दूसरी मनफी 2 की तीसरी। तो 60 की तीसरी यानी 6 6 36, 36 छक्के 216 यानी 216 यानी 2,16,000 मनफी 3 ज़रब 60 की दूसरी 6 6 36 यानी 3600 जमा 2 जमा 3 ज़रब 60 यानी 6 × 18 यानी 180 ज़रब 2 की दूसरी यानी 4 मनफी 2 की तीसरी, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 मनफी 8 मसावी है 2,16,000 मनफी 21,600 जमा 720 मनफी 8। तो जब जमा और मनफी दोनों यकजा करेंगे तो इसका जवाब आएगा 1,95,112। सवाल नंबर 5 है, मुख्तसर कीजिए। पहला ही करना है 27/125 जज़र में 27/125 ये जज़रुल मिकाब निकालना है। 27/125 मसावी 3 ज़रब 3 ज़रब 3/5 ज़रब 5 ज़रब 5 यानी 3 की तीसरी बोले तो 27, 5 की तीसरी यानी 125। इसलिए जज़र में जज़रुल मुकाब 27/125 मसावी है जज़रुल मुकाब 3 की तीसरी बटे 3 की 5 की तीसरी मसावी है 3/5, तो इसका जवाब 3/5 आना चाहिए। सवाल नंबर 2 है, मंदरजा झैल में से कोई 5 ज़िमनी सवालात हल कीजिए। हर सवाल के लिए 2 नंबर आते हैं। दी हुई पैमाइशों के मुताबिक झैल के ज़रबतुल अज़लाम बनाइए। पहला है MORE में मेजर एंगल O मसावी 105 डिग्री, मेजर एंगल M मसावी 58 डिग्री, लेंथ OR मसावी 4.4 सम, लेंथ MO मसावी 5.8 सम और मेजर एंगल R 90 डिग्री है। अब इसका हल निकालेंगे तो ये कच्ची शक्ल हमने बनाई थी इसी मुनासिबत से, जिसमें हमने ज़ाविया R को 90 लिया, O को 105 लिया, ज़ाविया M को 58 लिया और OR 4.4 सम, OM 5.8 सम। इसकी अगर हम सही तरीक़े से अगर इसे तरतीब से बनाए, स्केल यानी पट्टी और चांदे का सही तरीक़े से इस्तेमाल करके और प्रकार का इस्तेमाल करेंगे तो इस किस्म से शक्ल बनेगी। दूसरा सवाल है, ख़त L लीजिए, खींचिए। इस ख़त के बाहर नुक्ता T लीजिए, नुक्ता T से गुज़रने वाला ख़त L के मुतवाज़ी ख़त खींचिए। अब देखिए जो शक्ल है ये पहले हमने ख़त L बनाया था जिस पे नुक़ात MN लिए हैं। अब इस ख़त के बाहर नुक्ता T लेकर हमने क्या किया, गुज़रने वाला एक ख़त L के मुतवाज़ी ख़त बना लिया उससे, यानी वो ख़त को हमने M नाम दिया है। अगला सवाल है, अगर जज़रुल मुकाब 729 9 हो तो जज़रुल मुकाब .0000729 क्या होगा? तो इसका जवाब होगा जज़रुल मुकाब .0000729 मसावी है जज़रुल मुकाब 729 बटे 10 लाख, यानी इसकी कुल कीमत होगी 9 की तीसरी बटे 100 की तीसरी, यानी इसका जवाब आएगा .09। चौथा सवाल है, 5y की दूसरी जमा 5y मनफी 10, तो इसका मुश्तरक जज़ू ज़रबी 5 हो, निकालने पर y की दूसरी जमा y मनफी 2। अब मुश्तरक जज़ू ज़रबी 5 लिया है हमने, तो 5 खास में y की दूसरी जमा 2y मनफी 2, यानी इसे और हमने तो वसअत दी है, यानी इसकी तौसी की है। तो 5 खास में y खास में y जमा 2 मनफी 1 खास में y जमा 2, तो इसका जवाब रहेगा 5 खास में y जमा 2 और दूसरे खास में y मनफी 1। पाँचवा सवाल है, एक्स वाई के जज़रुल मुरब्बा के साथ मुस्तक़िम तग़य्युर में बदलता है और जब x की कीमत 16 हो तब y की कीमत 24 होता है। तग़य्युर का मुस्तक़िल और तग़य्युर की मसावत लिखिए। हल है, दिया हुआ है y जज़र में x के मुकाबिल माकूस शक्ल में बदलता है तो k मुस्तक़िल अदद है, तो इसलिए y मसावी k इस जज़र में x, तब x की कीमत 16 और y की कीमत 24 होगी।
इसलिए 24 मसावी के जज़र में 16 यानी 24 मसावी 4 के, यानी के की कीमत होगी 24/4, के की कीमत आएगी 6, यानी तग़य्युर का मुस्तक़िल y मसावी 6 जज़र में x। अब यानी यहाँ पर तग़य्युर का मुस्तक़िल 6 और तग़य्युर की मसावत होगी y मसावी 6 जज़र में x। छठा सवाल है, दुकानदार एक टीवी सेट पर 11% छूट देता है, इसलिए ग्राहक को सेट 22,250 में मिलता है, तो इस टीवी सेट की छपी हुई कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर ज़ाब्ता है, फ़रोख्त की कीमत है 22,250, छूट है 11% और छपी हुई कीमत निकालना है। तो फ़र्ज़ किया कि छपी हुई कीमत 100 है, छूट 11% है, तो छूट होगी 11 रुपये। अब फ़रोख्त कीमत मसावी छपी हुई कीमत मनफी छूट, यानी 100 मनफी 11 मसावी है 89 रुपये। फ़र्ज़ किया कि टीवी की छपी हुई कीमत x है, इसकी फ़रोख्त कीमत 22,250 है। तीसरा है, मंदरजा झैल में से कोई 4 ज़िमनी सवालात हल कीजिए। पहला है, जज़र में 5 को अददी ख़त पर ज़ाहिर कीजिए। इसका जवाब है, एक अददी ख़त L खींचिए, इस पर इकाई OP 2 फासला लीजिए। अब नुक्ता P से ख़त L पर M उमूद है, इस पर उमूदी ख़त खींचना है। ख़त M पर नुक्ता Q लीजिए, इस तरह की इकाई में PQ मसावी है 1 आना चाहिए। क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस OPQ में फ़ीसा गरज़ के मसले की बिना पर लेंथ OQ स्क्वायर मसावी है लेंथ OP स्क्वायर जमा लेंथ PQ स्क्वायर। अब चूँकि यहाँ पर OP और PQ दिया गया है, तो 2 की दूसरी जमा 1 की दूसरी मसावी है 4 जमा 1 मसावी है 5, तो लेंथ OQ मसावी है जज़र में 5। मरकज़ O से OQ की मसावी निस्बतर लेकर एक खास खींचिए जो ख़त L को नुक्ता P पर ख़िता करे। तो अददी ख़त L पर OR मसावी है जज़र में 5, यानी अददी ख़त पर नुक्ता R अदद जज़र 5 को ज़ाहिर करता है। दूसरा है, दी हुई शक्ल में ख़त Q मुतवाज़ी है ख़त P के और ख़त T और ख़त S इनके तखाते हैं। ज़ावियों की दी हुई पैमाइशों की मदद से ज़ाविया X और Y की पैमाइश मालूम कीजिए। हल है, शक्ल के मुताबिक ज़ाविया A और ज़ाविया B पर गौर कीजिए। अब देखिए, ख़त Q मुतवाज़ी है ख़त P के और ख़त T इनका तखाते हैं। मेजर एंगल A 40 दर्जे, ये नज़ीरी ज़ाविया है। मेजर एंगल X जमा मेजर एंगल A मसावी 180 डिग्री खत्ती जोड़ी के ज़ाविये है, इसलिए मेजर एंगल X जमा 40 डिग्री मसावी 180 डिग्री, इसलिए मेजर एंगल X मसावी 180 मनफी 40, यानी मेजर एंगल X मसावी 140 डिग्री। मेजर एंगल B 70 डिग्री है, ये चूँकि रासी मुतकाबिला ज़ावी है। Q ख़त मुतवाज़ी है P ख़त की और ख़त S इनका तखाते है। अब दाखिला ज़ावियों का यहाँ पर रो से मेजर एंगल Y जमा मेजर एंगल B मसावी 180 डिग्री, इसलिए मेजर एंगल Y जमा 70 मसावी 180, इसलिए मेजर एंगल Y मसावी 180 मनफी 7 यानी 110 डिग्री, यानी मेजर एंगल X 140 और Y 110 डिग्री होगा। तीसरा सवाल है, मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस STV बनाइए, इसके वस्तानियाँ खींचकर हिंसी मरकज़ बनाइए। अब देखिए, यहाँ कीमत नहीं बताई गई थी, सिर्फ उसने मुनफरजा ज़ाविया बताया था, यानी 90 से ज़ायद आपका ज़ाविया होना चाहिए। और STV ये मुसल्लस बनाना था। अब इसमें हिंसी मरकज़ जो है वो आपके नुक़्ते तख़ाते GO के सीधे रास्त तनासुब में होना चाहिए, यानी G मुसल्लस STV का हिंसी मरकज़ है। चौथा सवाल है, एक मुस्ततिल का वितर 26 सम और एक ज़िले की लंबाई 24 सम हो, तो इसका दूसरा ज़िला मालूम कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हल में शक्ल बनाई गई है जिसमें वितर 26 सम और ज़िला 24 सम है। फ़र्ज़ किया कि मुस्ततिल ABCD एक दिया हुआ मुस्ततिल है जिसमें लेंथ BC 24 सम और लेंथ AC 26 सम है। क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस ABC में फ़ीसा गरज़ के मसले की बिना पर AC की दूसरी मसावी AB की दूसरी जमा BC की दूसरी, 26 की दूसरी मसावी है AB की दूसरी जमा 24 की दूसरी, इसलिए 676 मसावी है लेंथ AB होल स्क्वायर प्लस 576, इसलिए लेंथ AB की दूसरी मसावी 676 मनफी 576, इसलिए लेंथ AB की दूसरी मसावी है
100, इसलिए लेंथ ए बी मसावी है 10 सम, यानी जवाब मुस्ततिल के दूसरे ज़िले की लंबाई 10 सम है। पांचवा है x 1 बटे जज़र में y के माकूस तनासुब में है, जबकि x की कीमत 40 हो तो y की कीमत 16 होता है। अगर x की कीमत 10 हो तो y कितना होगा? तो हल है यहाँ पर दिया हुआ है, x मसावी k अपॉन जज़र में y, यानी k मुस्तकिल अदद है। अब x जज़र में y मसावी k, ये तग़य्युर की मसावात है। अब इसे हल करेंगे तो y 16 हो तब x 40 होगा, तो 40 ज़रब जज़र में 16 मसावी है k, इसलिए k की कीमत आएगी 160। अब तग़य्युर का मुस्तकिल बन गया है, x जज़र में y मसावी 160 तग़य्युर की मसावात है। अब x की कीमत 10 रखने पर 10 जज़र में y मसावी 160, इसलिए y जज़र में y मसावी 160 बटे 10, जज़र में y मसावी 16, इसलिए y की कीमत आएगी 16 की दूसरी, यानी y की कीमत होगी 256। चौथा सवाल है, मंदरजा झैल में से कोई 4 ज़िमनी सवालात हल कीजिए। अभी देखिए, इससे पहले भी हमने सवाल नंबर 3 में 4 ज़िमनी सवालात हल करे थे, हर एक के लिए 3 नंबर थे। इसमें भी 4 ज़िमनी सवालात हल करना है, हर एक के लिए 3 नंबर है। अब देखिए सवाल नंबर 1 है, ज़रबतुल अज़ला PQRS इस तरह बनाइए कि लेंथ PQ 5.5 सम होना चाहिए, लेंथ QR 5 सम होना चाहिए, लेंथ PS 4.2 सम, लेंथ QS 6.1 सम और लेंथ RS 7 सम है। अब यहाँ कच्ची शक्ल हमने बनाई है, जो कीमतें दी गई है उसी मुनासिबत से इससे अमल के मरहले है। पहला है, सबसे पहले ज़रबतुल अज़ला PQRS की कच्ची शक्ल बनाई और उसमें दी हुई तमाम पैमाइशें लिखिए। दूसरा है, वाज़ेह तौर पर मुसलस SPQ और मुसलस SRQ के तीनों अज़ला की लंबाई अब मालूम है। उसके बाद है, दी हुई पैमाइशों की मदद से मुसलस SPQ और SRQ बनाना मुमकिन है। इस तरह ज़रबतुल अज़ला PQRS को बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर इसकी पक्की शक्ल बनाई गई है। सबसे पहले PQ की पैमाइश ली गई 5.5 सम, उसके बाद प्रकार में 4.2 सम लेकर एक नुक्ता तख़ाता लिया गया और उसके बाद 6.1 सम SQ की पैमाइश प्रकार में लेकर नुक्ता S पर उसे ख़िता किया गया, जिससे नुकात PS और PQ को मिलाया गया। उसके बाद में QR इसकी पैमाइश 5 सम ली गई और एक नुक्ता लगाया गया। उसके बाद में SR की पैमाइश 7 सम लेकर उसे ख़िता किया गया और नुक्ता R पर SR और QR को मिलाया गया। इस तरह से एक शक्ल तामीर हुई। दूसरा सवाल, एक मुतवाज़िल अज़ला ABCD बनाइए जिसमें लेंथ BC 7 सम, मेजर एंगल ABC 40 डिग्री, लेंथ AB 3 सम है। तज्ज़िया किया गया, यानी कच्ची शक्ल बनाई गई। सबसे पहले BC 7 सम खींचा गया और ज़ाविया B 40 डिग्री लिया गया। BA की पैमाइश 3 सम है और इसी मुनासिबत से 7 सम AD बनाया गया और CD 3 सम। 7 सम लंबाई का ख़िता BC बनाया जा सकता है। नुक्ता B पर 40 डिग्री पैमाइश का ज़ाविया बनाकर इस ज़ाविये की साख पर नुक्ता A इस तरह मुतय्यन किया जा सकता है कि लेंथ AB 3 सम। चूँकि मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं, लेंथ CD मसावी है, लेंथ AB मसावी है 3 सम, लेंथ AD मसावी है, लेंथ BC मसावी है 7 सम। इस तरह नुक्ता A से 7 सम फासले पर और नुक्ता C से 3 सम फासले पर वाक़ D हासिल किया जा सकता है। इस तरह मुतवाज़िल अज़ला ABCD खींचा जा सकता है। यहाँ पर पक्की शक्ल बनाई गई है। तीसरा सवाल है, 2300 रुपये छपी हुई कीमत का मिक्सर ग्राहक को 1955 में फ़रोख्त किया जाता है, तो छूट का फ़ीसद मालूम कीजिए। हल है, छपी हुई कीमत 2300 रुपये है, फ़रोख्त कीमत 1955 रुपये है, छूट का फ़ीसद मालूम करना है। छूट मसावी है छपी हुई कीमत मनफी फ़रोख्त की कीमत, इसलिए 2300 मनफी 1955 यानी छूट होगी 345। अब छूट का फ़ीसद मसावी है छूट बटे छपी हुई कीमत ज़रब 100 मसावी 345 बटे 2300 ज़रब 100, यानी इसकी छूट का फ़ीसद होगा 15, यानी ग्राहक को मिलने वाली छूट का फ़ीसद 15% होगा।
चौथा सवाल है, एक्स और वाई के दरमियान माकूस तगय्युर है, एक्स मसावी 15 हो तब वाई की कीमत 10 होता है। अगर एक्स की कीमत 20 हो तो वाई मालूम कीजिए। दिया हुआ है एक्स वाई से माकूस बदलता है, के एक मुस्तकिल अदद है, एक्स मसावी के अपन वाई। अब चूंकि एक्स मसावी के अपन वाई या एक्स वाई मसावी है के तगय्युर की मसावत है, जब एक्स 15 तब वाई 10, तो के की कीमत होगी 15 ज़रब 10 मसावी है के, यानी के मसावी 150, ये तगय्युर का मुस्तकिल है। एक्स वाई की कीमत 150 तगय्युर की मसावत में रखने पर मसावत में एक्स बी होगा, तो एक्स वाई यानी के की कीमत होगी 150। तो 20 ज़रा वाई मसावी 150 मसावी वाई मसावी 150 बटे 20, यानी वाई मसावी 15/2, यानी वाई की कीमत होगी 7.5, यानी वाई की कीमत का जवाब आएगा 7.5। पांचवा सवाल है, 3x की दूसरी मनफी एक्स मनफी 2/x की दूसरी मनफी 7x जमा 12, इसको तकसीम करना है। 3x की दूसरी मनफी 7x मनफी 6/x की दूसरी मनफी 4। 3x की दूसरी मनफी x मनफी 2 मसावी 3x की दूसरी मनफी 3x जमा 2x मनफी 2 मसावी 3x खौस में x मनफी 1 जमा 2 खौस में x मनफी 1 मसावी x मनफी 1 और 3x जमा 2, यानी 3x की दूसरी मनफी 7x मनफी 6 मसावी है। अब देखिए दूसरी मसावत को हल करेंगे तो 3x की दूसरी मनफी 9x जमा 2x मनफी 6, इसलिए 3x खौस में x मनफी 3 जमा 2 खौस में x मनफी 3, यानी x मनफी 3 और 3x जमा 2, ये इसका हासिलात होंगे। अब दी हुई इबारत में रखने पर x मनफी 1 ज़रब 3x जमा 2 x मनफी 3 ज़रब 3x मनफी 4, इसे तकसीम किया जाता है x मनफी 3 और 3x जमा 2 x मनफी 2 x जमा 2, x मनफी 1 खौस में 3x जमा 2 x मनफी 3 खौस में x मनफी 4 ज़रब x मनफी 2 x जमा 2 x मनफी 3 3x जमा 2। अब इसमें मुश्तरक चीज़ है 3x जमा 2, 3x जमा 2 ये कट जाएगा, और इसके अलावा x मनफी 3 दो मरतबा है तो ये x मनफी 3 खौस की दूसरी होगा, तो x मनफी 1 खौस में x मनफी 2 खौस में x जमा 2 x मनफी 3 खौस की दूसरी ज़रब x मनफी 4 खौस में। पांचवा सवाल है, मंदरजा झैल में से कोई दो ज़िम्नी सवालात हल कीजिए 8 नंबरात के लिए। पहला है, एक मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये की पैमाइश 3x मनफी 2 दर्जा है और 50 मनफी x दर्जा है, तब इसके तमाम ज़ावियों की पैमाइशें मालूम कीजिए। हल है, ये शक्ल बनाई गई है। फ़र्ज़ किया दिया हुआ मुतवाज़िल अज़ला ABCD है और मेजर एंगल A 3x मनफी 2 और मेजर एंगल C 50 मनफी x है। मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ावियों की पैमाइश मसावी होती है, इसलिए मेजर एंगल A मसावी मेजर एंगल C 3x मनफी 2 डिग्री मसावी 50 मनफी x, 3x मनफी 2 मसावी 50 मनफी x, 3x जमा x मसावी 50 मनफी 50 जमा 2, 4x मसावी है 52, x की कीमत आएगी 52/4 यानी 13। मेजर एंगल A मसावी मेजर एंगल C मसावी 3x मनफी 2 मसावी 3 ज़रब 13 मनफी 2 यानी 37। DC ज़िला मुतवाज़ी है AB ज़िले के और ख़त AD इनका तखाते है। दाखिला ज़ाविये की पैमाइश की रो से मेजर एंगल A जमा मेजर एंगल D मसावी 180 डिग्री, इसलिए 37 दर्जे जमा मेजर एंगल D मसावी 180, मेजर एंगल D 180 मनफी 37, मेजर एंगल D मसावी 143 डिग्री, मेजर एंगल B मसावी मेजर एंगल D मसावी 143 डिग्री। मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये की पैमाइश मसावी होती है, यानी मुतवाज़िल अज़ला के तमाम ज़ावियों की पैमाइश 37, 143, 37 और 143 डिग्री है। दूसरा सवाल है, दी गई मालूमात की मदद से चौकोनों को सही तौर पर पुर कीजिए। एक दलाल की मारिफत श्रीमती दीपांजलि ने 7,50,000 कीमत का एक घर श्रीमती लीला बेन से ख़रीदा। दलाल ने हर एक से 2% दलाली ली। तो पहला है, घर खरीदने के लिए श्रीमती दीपांजलि की दी हुई दलाली 7,50,000 ज़रा 2/100 मसावी है 15,000। दूसरा है, श्रीमती लीला बेन ने घर फरोख्त करने के लिए 15,000 दलाली दी
अब तीसरा है, दलाल को इस कारोबार में कुल 30,000 दलाली मिली। श्रीमती दीपांजलि को वो घर 7,65,000 में मिला और श्रीमती लीलाबेन को घर फरोख्त करने पर 7,35,000 रुपये मिले। पहला नुक्ता है, वजाहत में खरीद फरोख्त और फरोख्त कीमत दोनों जानिब से दलाली यकसा है। घर की खरीद कीमत मसावी खरीद कीमत जमा दलाली, घर की फरोख्त कीमत मसावी घर की कीमत मनफी दलाली। इस तरीके से ये जवाब हासिल होगा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।